हम कुछ भी प्रारंभ जब करते तो हमें अपने आप से पूछना होगा हमारा उद्देश्य क्या है। यहां पे भिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है और चाहना सही है, क्योंकि मेरे गुरु तो सबसे पहले एक ही चीज बोलते हैं, तुम चाहते क्या हो। लेकिन अगर चाह ही रहे हो तो कुछ अच्छा ही चाह लो। ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है। अगर समझ लोगे शायद तुम्हारा जीवन बदल जाए। एक बार की बात है, मेरी मां मुझे एक कहानी सुना रही थी। बेटा ईशान, तुम्हें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। और मैं, क्यों? और उन्होंने समझाया, बेटा एक और मां थी बिल्कुल मेरी तरह, और एक और बेटा था तुम्हारी तरह, जो बुरी संगत में फंस गया। तो उसकी मां ने उसको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और उस एक्सपेरिमेंट में उसकी मां ने एक स्वस्थ सेब लिया, ताजा सेब, खूबसूरत सेब, और उस खूबसूरत सेब को 5 सड़े सेब के सामने रख दिया। कुछ घंटे बाद जो खूबसूरत, स्वस्थ, पौष्टिक सेब था, उन 5 सड़े सेबों ने ऐसा प्रभाव डाला कि वो सेब भी सड़ गया। और मेरी मां ने कहा, बेटा क्या सीखा तुमने? अगर 5 सड़े सेब के साथ एक स्वस्थ सेब डालोगे तो सेब सड़ जाएगा। तुमने सीखा या नहीं सीखा? मैंने कहा, हां मां, ये तो मैंने सीख लिया, लेकिन इसका विपरीत भी सच है क्या कि अगर मैं 5 स्वस्थ सेब में एक सड़ा सेब डालूं तो सड़ा सेब भी पौष्टिक हो जाए? मेरी मां ने सर पकड़ लिया। मेरे लिए सवाल थोड़ा असली था, और मैं बाबा जी के पास गया। बाबा जी, ऐसा क्यों कि स्वस्थ सेब को सड़े सेब के साथ रखो, स्वस्थ सेब सड़ जाता है, लेकिन बहुत सारे स्वस्थ सेब के साथ एक सड़े सेब को रखो तो सड़ा सेब स्वस्थ नहीं होता? और बाबा जी ने कहा, मूर्ख, सबसे पहले तो तू एक बात समझ, स्वस्थ सेब और सड़े सेब जैसा कुछ है ही नहीं। जिस समय तुमने सेब को वृक्ष से तोड़ लिया तो फिर वो एक ही चीज है, और वो है मृत सेब। जिस क्षण तुमने सेब को वृक्ष से तोड़ लिया तो वो एक ही चीज है, क्या? मृत सेब। और मृत सेब का मतलब क्या है कि स्वास्थ्य और सड़ना दोनों एक ब्रह्म है, माया। क्योंकि जिस चीज को आज तुम एक स्वस्थ सेब कह रहे हो, समय दो, 10 दिन दो, वो भी सड़ जाएगा। स्वस्थ सेब जैसा कुछ है ही नहीं। जिस समय तुमने उसको वृक्ष से तोड़ा, उसने सड़ना शुरू कर दिया। बोलो, मानते हो? हाँ जी, ना जी। तो जिसको तुम स्वस्थ कह रहे हो वो 1% सड़ा है, जिसको तुम सड़ा कह रहे हो सकता है वो 50% सड़ा है, लेकिन दोनों सड़ रहे हैं और सड़ते रहेंगे। और तुम क्या कर सकते हो? तुम उस स्वस्थ सेब, जिसको तुम स्वस्थ कह रहे हो, उसके सड़ने को शायद थोड़ा धीरे कर लो। रोक नहीं सकते, बट प्रोकास्टिनेट कर सकते हो, और तुम करते ही हो। मृत सेब को फ्रिज में डाल दिया तो जहां 10 दिन में सड़ना था शायद 50 दिन में सड़ेगा। हाँ जी, ना जी। मृत सेब का अचार बना दिया, मुरब्बा बना दिया, थोड़ी देर और चल जाएगा। तुम पूरी कोशिश करते हो प्रोकास्टिनेट करने की। और मेरे बाबा ने मुझे समझाया कि यही नियम, यही कानून, यही सिद्धांत मनुष्यों पे भी लागू है कि जिस व्यक्ति को तुम स्वस्थ कह रहे हो और जिस व्यक्ति को तुम बीमार कह रहे हो, कोई फर्क नहीं।
केवल एक ही अंतर है मनुष्यों में, वो स्वस्थ और बीमारी का नहीं है, वो अंतर है या तो वो व्यक्ति शिव योगी है या तो वो व्यक्ति शव योगी है। शव का मतलब जानते हो? मरा हुआ। जो व्यक्ति अपने भीतर के अनंत से जुड़ा है, जो व्यक्ति उस वृक्ष से जुड़ा है जो ब्रह्मांड की दिव्यता को दर्शाती है, जो व्यक्ति अपने भगवान से जुड़ा है, जो व्यक्ति प्रकृति की दिव्यता से जुड़ा है, वो व्यक्ति शिव योगी। और जो जुड़ा है वो सफल भी है। क्योंकि मैं दुनिया जहान में घूमता हूं, दुनिया जहान के सफल व्यक्तियों से मिलता हूं, दुनिया जहान की नंबर 1 कंपनियों में साधना सिखाता हूं, और मैंने ये देखा जो सफल है वो शिव योगी है, जो उस दिव्यता से जुड़ा है। उसके भीतर विचार आता है, क्रिएटिविटी आती है। फर्क क्या है? अगर शिव योगी हो तो क्रिएटिविटी आएगी, उस क्रिएटिविटी पे तुम कर्म करोगे और वो कर्म फलीभूत होगा। और अगर उस दिव्यता से जुड़े नहीं तो जीवन में इतनी चिंता होगी, इतना दुख होगा कि क्रिएटिविटी आएगी लेकिन समय ही नहीं। किसके पास समय है अपनी क्रिएटिविटी पे कर्म करने का? जब छोटे छोटे इधर उधर के दुख कष्ट और पीड़ाओं में बिखर गए। जो अनंत से जुड़ा है वो शिव योगी, वो हमेशा बेहतर होगा, वो दिव्यता की ओर प्रवाहित होगा। और जो जाने अनजाने में उस अनंत से कट गया, ऐसे कर्म कर डाले कि फल वृक्ष से गिर गया, वो फल उसी समय शवयोगी हो जाता है। और शवयोगी का मतलब कि आज स्वस्थ है, इंतजार करो, कल बीमार जरूर पड़ेगा। आज दुखी है, इंतजार करो, कल उसका दुख भीषण हो जाएगा। आज क्रोधित है, इंतजार करो, कल हताश हो जाएगा। देखा होगा आपने? हाँ जी ना जी। क्योंकि एक शव की भुजाओं पे अगर चोट मार दो, वो चोट ठीक नहीं होती बल्कि और सड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। अगर जीवित है, भुजा पे चोट आ गई, क्या फर्क पड़ता है? हफ्ता दो ठीक हो जाओगे। हाँ जी ना जी। और अगर चोट आई, ठीक ही नहीं हो पा रहे, दुख आया, ठीक ही नहीं हो पा रहे, दुख आया, फिर वो दुख मानसिक बीमारी बन के रह गया। मतलब केवल इतना शवयोगी है, कट गया उस अनंत से। दिव्य शक्ति भीतर प्रवाहित नहीं जो तुम्हें स्वस्थ कर सके। और जो शव है वो सड़ेगा, जो शिव है वो बढ़ेगा। और तुम्हें अपने आप से सवाल केवल इतना करना है कि मैं शिव हूं या शव? मुझे सड़ना है या बढ़ना है?